दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि कल के बाजार के लिए डेटा कैसे आए हैं, कौन से लेवल होंगे, किन पे फोकस करके चलना होगा और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर हमें अपनी रखनी है नजर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चेक करते हैं समरी को। समरी के ऊपर देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे जो है पोजीशन जो बनाई है, फ्यूचर में सेल करके, कॉल में लॉन्ग करके, पुट में सेलिंग करके और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग करके। सो बेसिकली क्लाइंट जो है यहाँ पे बुलिश पोजीशन जो है बनाता हुआ दिख रहा है। फिर की बात करेंगे, इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग गए हैं, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी सेल की है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग। सो स्टॉक स्पेसिफिक ये लोग लॉन्ग थे, बाकी इनका जो भी पोजीशन है दोस्तों वो अभी भी शॉर्ट है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो इंडेक्स फीचर पे न्यूट्रल है, कॉल पे सेल एंड पुट पे सेल, स्टॉक फीचर पे भी सेल। बेसिकली इन्होंने बनाई है बेयरिश पोजीशन। अब बात करते हैं दोस्तों डीआई की। तो डीआई के पास देखिए इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट सेल है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फीचर पे सेलिंग, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जहां से हमें आइडिया लगेगा कि बेसिकली इनके पास क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट है, किस साइड जो है पोजीशन डेवलप हुई है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे क्लाइंट के पोजीशन की। तो क्लाइंट पहले इंडेक्स फ्यूचर पे 86,000 लॉन्ग होल्ड कर रहा था, अब जो है 74,000 लॉन्ग होल्ड कर रहा है। डीआई की बात करेंगे तो डीआई के पास 21,000 लॉन्ग है, एफआई के पास 127 शॉर्ट सेल है 143 के सामने। प्रो के पास 31,000 जो है लॉन्ग है, यानी कि सेम वही पोजीशन है, सिर्फ एफआई की थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो यहाँ पे दिख रही है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो कॉल पे क्लाइंट देखिए 62,000 जो है शॉर्ट सेल अभी भी होल्ड कर रहा है। एफआई के पास 169 कॉल है, यानी कि जितनी कॉल कल थी उतनी ही कॉल आज भी है। प्रो के पास देखिए तो 1 लाख जो है सेल है यहाँ पे और 66,000 पहले कॉल सेल था। मार्केट इतना ऊपर गया लेकिन फिर भी प्रो ने आज कॉल की सेलिंग की। इंडेक्स पुट की बात करते हैं दोस्तों तो क्लाइंट के पास 442 जो है अभी भी शॉर्ट सेल है, तो और ऐड किया है। डीआई के पास 75,000 लॉन्ग है और एफआई के पास दोस्तों 422 अभी भी लॉन्ग है, 422 पहले भी लॉन्ग था। प्रो के पास 55,000 पुट सेल है, पहले 1 लाख जो सेल था। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। तो क्लाइंट के पास 15 लाख के दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 18 लाख के दोस्तों सेल है, एफआई के पास 9,000 अब शॉर्ट सेल रह गया 70 के सामने और प्रो के पास 2,11,000 दोस्तों लॉन्ग है। स्टॉक फीचर पे थोड़ा सा डेटा जो है चेंज होकर आया, काफी अच्छा वाला। एफआई के पास जो भी शॉर्ट था वो जो है आज स्क्वायर ऑफ हुआ है, अब मात्र इनके पास 9,000 स्टॉक फीचर शॉर्ट सेल है। ओवरऑल जो डेटा है वो देखेंगे तो प्रीवियस जैसे था वैसे ही है, मेजोर डेटा के बेस पे कहीं चेंज नहीं हुआ है। वही दोस्तों डेटा को हम जरा M2M बेस पे चेक कर ले कि किसके पास M2M के बेस पे दोस्तों कितनी पोजीशन यहाँ पे होल्ड है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। क्लाइंट के पास देखिए 74,000 इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे लॉन्ग है और क्लाइंट के पास 62,000 दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है और 442 दोस्तों यहाँ पे इनके पास पुट भी दोस्तों शॉर्ट है। बेसिकली इनके पास M2M हो जाएगा दोस्तों 453 दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। पहले की तरह आज भी जो अच्छी खासी इनके पास लॉन्ग क्वांटिटी है। एफआई की बात करेंगे तो एफआई के पास दोस्तों यहाँ पे देखिए 127 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है। इसके बाद 169 दोस्तों इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और 422 इनके पास दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। टोटल इनके पास M2M हो जाएगा 3,80,000 शॉर्ट सेल। अब दोस्तों बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 31,000 इनके पास जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद 1 लाख के करीब इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है और 55,000 इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। तो टोटल अब इनके पास M2M है 19,000 दोस्तों इनके पास सेल है। बड़े ही ये दोस्तों चालाकी के साथ काम किया इन्होंने, सारी पोजीशन इंट्राडे में जो भी बनाई थी वो क्लोज कर दी है। बहुत कुछ खास जो इन्होंने पोजीशन जो है यहाँ पे डेवलप जो है नहीं की है, क्योंकि ये लोग मार्केट को जो है चेक करना चाहते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या कह रही है। वही अगर बात करेंगे एफआई की तो एफआई तो पहले की तरह जो है अभी भी जो है सेल पोजीशन ही होल्ड कर रहा है
और क्लाइंट अगेन जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है, जो कि ह्यूज क्वांटिटी है। सो दोस्तों मार्केट की थीम यही है कि मार्केट अब यहाँ से रेंज बाउंड रहना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लेयर्स हैं वो बटे हुए हैं। डेटा वन साइडेड इशारा नहीं कर रहा है, एफआईआई पहले से शॉर्ट करके वो ऑलरेडी जो है ट्रैप हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो वो ट्रैप ही है, उनको शॉर्ट कवर ही करना पड़ेगा। प्रो ने अपना सारा काम सही तरीके से कर दिया है, और क्लाइंट चूंकि बहुत पहले से लॉन्ग होल्ड कर रहा है, तो अगर और निफ्टी यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगी तो जो ओल्ड पोजीशन की जिसके पास भी है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो आइए चलते हैं अब टेक्निकल लेवल पे, और उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आज अमेरिका की तरफ से काफी सारे डेटा है, वहां के फेडरल बैंक की तरफ से जो है यहाँ पे एक टिप्पणी भी है, जो भी उसके मेंबर्स हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट जो है क्लू वहां से आने हैं। सो डाउ की क्लोजिंग जरूर देख लीजिएगा। आइए आगे के सेशन में इस पे डिस्कस करते हैं। तो पहले कहना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया दोस्तों, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। दोस्तों सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो कि है 44,620 का, और सपोर्ट है 43,585 का। दोस्तों कल का जो बाजार है वो ये डिपेंड करेगा कि डाउ की जो क्लोजिंग है वो कैसी हो रही है। फिलहाल की डाउ की जो ट्रेडिंग चल रही है वो डाउन साइड ही चल रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। वहां के जो फेड के कुछ मेंबर्स हैं उनकी कुछ स्पीच भी है, तो देखने वाली बात यह होगी कि उनकी स्पीच किस हिसाब से होती है, मार्केट को कैसा लगता है। अगर मार्केट को पसंद आएगा तो डाउ रिकवर कर जाएगा, नहीं आएगा तो डाउ डे लो पे क्लोज होगा। और अगर डे लो पे क्लोज होगा तो फर्स्ट हाफ में एक और छोटी सी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए चलते हैं लेवल पे। लेवल की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ से 44,000 का है। अगर आप 44,000 को यहाँ से होल्ड कर पाते हैं तो अगेन यहाँ से बाई व्यू बनेगा, जो कि 43,985 तक हो सकता है। इस लेवल के नीचे किसी भी कंडीशन पे, इस लेवल के नीचे अगर आप जाते हैं किसी भी कंडीशन पे, आपको सेल साइड ही ट्रेड मिलेगा और प्रॉफिटेबल होगा। बैंक निफ्टी आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में काफी स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों से बैंक निफ्टी ने अपना जो भी मूव था वो चेंज कर दिया और थोड़ा सा जो है बैक साइड में आ गई। इवन निफ्टी जो है यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रांग दिखी, लेकिन बैंक निफ्टी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं दिखी। अब अगर बैंक निफ्टी को बाई देना है या मार्केट कल बाई सेट जाएगा तो कौन सा लेवल है? तो सबसे पहले कि मार्केट कोई भी गैप डाउन नहीं देगा, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देगा, और ओपनिंग के बाद 44,220 अगर ब्रेक कर लेता है तो समझिए कि मामला बाई के फेवर में है और हम बाई करके ट्रेड करेंगे। 44,220 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से देखिए काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, इसके बाद मार्केट ऊपर गया और अगेन यहाँ से कंसोलिडेशन करके फिर नीचे की तरफ आ गया। तो 220 निकलेगा तो 44,300 तक बहुत इजीली मिल सकता है, और 44,310 के ऊपर अगेन जो है नई शुरुआत होगी। इस टाइम हो सकता है कि 44,500 के टारगेट हमें इजीली जो है आते हुए दिखाई दे। सो मेन जो हमारा की लेवल है दोस्तों वो है हमारा 44,000 का लेवल। अगर 44,000 आपका होल्ड है तो फिर आपको यहाँ से बाई करके ही प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर, उसके बाद चलेंगे फाइनेंस निफ्टी के ऊपर, उसके बाद करेंगे ऑप्शन चेन की एनालिसिस। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,845, सपोर्ट है दोस्तों 90,550 का। निफ्टी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, अगर देखेंगे तो काफी अच्छी जो है आज कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन आज चूंकि वीकली एक्सपायरी भी थी तो बहुत लोग ये देखेंगे कि वीकली एक्सपायरी की वजह से प्रेशर है, जबकि ऐसा नहीं है। मे बी मार्केट को कुछ ऐसी न्यूज पता हो जो कि आज डाउ की तरफ से जो है दिख जाए, वहां पे कोई निगेटिव न्यूज आके, और यह मार्केट कॉशन के तौर पर जो है ऊपर से प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ से आप वन साइडेड ऊपर गए भी है 18,800 से लेके 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है आप मूव कर चुके हैं, तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। सो कल के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल जानने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले कि जब तक आप बड़े लेवल के लिए जो वीकली लेवल पे जो पोजिशनल होल्ड करते हैं उनके लिए 19,500 दोस्तों सबसे बड़ा जो है सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा वीकली बेसिस पे तो वो लोग यहाँ पे लॉन्ग रहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि अगर किसी कंडीशन से मार्केट 19,500 की तरफ आता है आने वाले 2-4 दिनों में, तो अगेन वो बाई का मौका होगा, ये मत मिस कीजिएगा। अब कल के लिए सेटअप, तो कल जो बाजार है वो 90,761 के साथ जो है क्लोज लिया है। अगर ये 19,785 के नीचे ही रहता है तो हमारा मार्केट सेल और राइज चलेगा। जब तक ये कल दोबारा 820 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड न ले तब तक बाई अटेम्प्ट मत कीजिएगा।
उसके बाद आपको लोअर लेवल पे बाई खोजना है जो कि एरिया है 90,655 का। आज का जो पिन पॉइंट का रेजिस्टेंस था बिल्कुल 19,850 वाला, और 70-72 का जो हाई लगा के गिर गया। तो इतनी बड़ी मूव में 20-25 पॉइंट आप इधर उधर कंसीडर कर सकते हैं। और अगर ये पिन पॉइंट आप सीखना चाहते हैं दोस्तों बहुत इजी तरीके से और इसी तरीके से पावरफुल लेवल को कैसे निकालेंगे, जो कि आज आपने देखा लाइव एग्जांपल, तो आप जरूर जो है ज्वाइन कीजिए 2 दिसंबर की जो ऑनलाइन जो बैच है, लाइव टीम सपोर्ट के साथ है। सिर्फ एक बार सीखना है, एक बार सीखेंगे पूरे जीवन भर जो है अपनी एनालिसिस खुद कर पाएंगे। और अगर आप 1000 ही डेली प्रॉफिट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए सीख, बाकी आप अपने कैपिटल के रिस्पेक्ट में जो है प्रॉफिट कर पाएंगे। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अनदर इंडेक्स पे जिसका नाम है फाइनेंस निफ्टी, जिसमें भी आज मूव जो है अगर देखेंगे तो अच्छी खासी जो है दिखाई दी। सो इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर ये क्लोज तो हुआ है, लेकिन क्या ये लेवल होल्ड कर पाएगा कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 90,927, सपोर्ट है 90,545 का। अब देखिए 19,927 का रेजिस्टेंस है, आज का जो हाई है 800 समथिंग के आसपास लगा और उसके बाद वहां से रिजेक्ट हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो स्टिल 700 के ऊपर है। अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियसली इसने 640 तक का एक डिप मारा था ओपनिंग के बाद, और उसके बाद इसने अपनी चाल जो शुरू की। तो कल हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों वो है 19,700, और ये एरिया एक्सटेंड होकर रहेगा 685 तक। अगर इस लेवल के आसपास आप घूम रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं तो बाई करेंगे। अगर आप 19,700 के नीचे बनना शुरू कर दिए तो हमें सेल करके प्रॉफिट होगा, सेल और राइज करेंगे। अगेन ऐड कर रहा हूँ, डाउ की क्लोजिंग हमें कंफर्मेशन दे देगी कि हमारा बाजार कैसे खुलेगा। अगर गैप डाउन होती है शुरुआत तो आप इमीडिएटली जो है एक छोटे टारगेट के लिए जो है सेल कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट के जो है स्टेबल होने का वेट कीजिए और फिर वहां से ट्रेड देखिए कि बाई है कि सेल है, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन, फिर वहां से हम एंट्री वगैरह करेंगे। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है तो फिर आप छोड़ दीजिए और वहां पे आप फिर बाई के मौके तलाशिए। अब देखिए अगर 700 होल्ड है तो ओके है, इट्स ओके, हम यहाँ पे बाई करेंगे। अगर गैप अप हो रहा है तो फिर कोई डाउट नहीं है कि हमें देख के बाई करना है। गैप अप इसी कंडीशन में होगा कि वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड मार्केट से अच्छे जो है वहां पे आपको साइन मिले, अच्छे जो है सेंटीमेंट मिले, और उसकी कंडीशन डाउ की क्लोजिंग के ऊपर जो है डिपेंड करती है। अगर आप नीचे जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, तो 90,520 तक उम्दा जो है लेवल है, 520 तक जा सकते हैं। इससे आगे अगर एक्सटेंड होगा तो वीकनेस बढ़ेगी, अदरवाइज अगेन यहाँ से फिर हमें बाई देखने को मिलेगा। सो क्रिस्टल क्लियर लेवल है दोस्तों, डाउट मत आइएगा, सिंपल सा लेवल है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो सबसे पहले कल का जो स्टॉक है दोस्तों वो है एल्केम लेबोरेटरी, जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली बाई दिया था बहुत ही डाउन साइड से, अपर लेवल पे एक बार सेल कैच करने की कोशिश की, बट उसने वो लेवल एग्जीक्यूट नहीं किया एंड फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो कल अगर 4384 के ऊपर सस्टेन होता है तो 4365 के सेल से बाई अटेम्प्ट लेंगे। उम्मीद है कि अगर ये लेवल होल्ड करेगा तो एक अच्छी मूव मिलनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों HDFC AMC। HDFC AMC को भी बाई लेंगे क्योंकि इसने भी दिए गए लेवल को ब्रेक अभी तक किया नहीं और कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ निकलने की कवायद कर रहा है। सो 2815 के ऊपर बाई करेंगे 2800 का ऐसे लगा के। अब चलिए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैनल एनालिसिस। वीडियो के लास्ट में दोस्तों कल के लिए है एक बोनस पॉइंट जो कि है कि स्टॉक के ऊपर, और उसमें आप पुट लेके काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं शेयर करता हूं निफ्टी का ऑप्शन चेन जिसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है 23 नवंबर को। तो सबसे पहले दोस्तों कॉल सेलर जो है 463 है एंड पुट सेलर जो है 5 लाख के करीब है। सो स्लाइटली जो डेटा है बिल्कुल अब यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, ना सेलर का है ना बायर का है। अब देखना है कि फंसा कौन है। तो यहाँ पे देखिए 19,700 का जो यहाँ पे सेलर है वो यहाँ पे अभी भी स्टक है। अगर इसके नीचे मार्केट बनेगा तो इसको प्रॉफिट मिल सकता है, अदरवाइज इसको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। 700 पर जो पुट सेलर है वो भी जो है स्टक है क्योंकि 700 के मार्केट ऊपर है। तो 700 जो है यहाँ पे मेक एंड ब्रेक लेवल है, यानी कि मैक्समैन का लेवल जो नजर आ रहा है। सो 700 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में 800 का लेवल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा OI नहीं है, 47,000 का है। सो ये लेवल बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है। सो अभी भी निफ्टी का डेटा बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा भी सही हो जाएगा तो निफ्टी अगेन मूव दे देगी। यहाँ से देखेंगे तो कुछ पोजीशंस जिन्होंने बनाई थी उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दी बाद में। यहाँ पे देखेंगे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है। OTM पे पुट में शेलिंग है, ITM पे कुछ पुट लॉन्ग्स भी गए हैं। ओवरऑल डेटा जो है नेगेटिव
तो नहीं है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं। और डेटा इस तरीके से है कि मार्केट जिस हिसाब से करवट लेगा डेटा अपना रुख जो चेंज कर सकता है, क्योंकि डेटा भी लाइट हो चुका है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 20 लाख के जो है कॉल सेलर एंड 16,41,000 के पुट सेलर। तो यहाँ पे क्लियरिटी ज्यादा है सेलिंग के लिए। गिरावट अगर आएगी तो बैंक निफ्टी में ज्यादा आनी चाहिए, ऐसा डेटा जो है पहले से बना रहा है। यहाँ पे देखिए डेटा पहले से क्या बना चुका है, तो यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 स्ट्राइक ऐसी है जिसपे ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर का जो OI है, और ये हमें काफी जो है ध्यान देना चाहिए। 44,200 से लेके 500 तक, और सबसे ज्यादा जो OI है वो 500, यानी कि 500 तो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही, साथ में 200, 300, 400 ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट होंगे। पुट के तौर पे देखेंगे तो पुट में जो ह्यूज वाइज सेल है 44,200 के ऊपर है, 200 के बाद सीधे 44,000 के ऊपर है, यानी कि 200 का तोड़ना 44,000 का जो है सिंबल है कि 44,000 आ सकता है। 200 के ऊपर बने रहते हैं तो यहाँ पे बुलिशनेस जो है दिखाई देगी, बैच जो पॉजिटिव रहेंगे। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो नेगेटिव है, आईटीएम पे पुट भी बाइंग है, ओटीएम पे सेलिंग है, और यहाँ पे कॉल सेलर भी है, कुछ पोजीशन जो है राइट ऑफ भी हुई है। ओवरऑल बैंक निफ्टी का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन डाउन साइड दिखाएगा तो सेल करके यहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा, और बाई करके निफ्टी में, यानी कि सेटअप जो है सेम है, सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी, बाइंग के लिए निफ्टी। लेकिन कल जो निफ्टी मैंने लेवल शेयर किया है वो अगर ब्रेक करेगा तो निफ्टी में भी सेलिंग हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के बोनस पॉइंट का। टीसीएस शेयर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि काफी अच्छी जो है आज मोमेंट देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ से थी, लेकिन बाद में एक नेगेटिव न्यूज भी आ गई है दोस्तों। तो नेगेटिव न्यूज ये है दोस्तों कि आईटी वर्कर एसोसिएशन लेबर मिनिस्ट्री को जो अप्रोच किए हैं ओवर अनकंसल्टेड ट्रांसफर के लिए। अनकंसल्टेड ट्रांसफर्स देखने को मिला है, सुनने को मिला है, इसके अगेंस्ट में जो आईटी वर्कर एसोसिएशन है वो अब खड़े हो गए हैं। सो ये थोड़ी सी जो है नेगेटिव न्यूज है टीसीएस के लिए, और चूंकि टीसीएस में काफी अच्छी मूव आई है तो ड्यू टू फियर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है डाउन साइड में तो आप पुट के साइड देख सकते हैं, उम्मीद है कि आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इसके साथ ही उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगा। हेल्प करे दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फर्स्ट मैथ है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, @NFTUID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।